अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मारूफ कानूनदान मलक अरशद हमीद साहब ने पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी PNP के वर्कर्स कन्वेंशन में जंड के मकाम पर ख़ताब किया है। बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा ख़ताब है। तो मुझे तो चूँकि इस प्रोग्राम की दावत नहीं थी, लेकिन ये ख़ताब चूँकि नौजवान नस्ल के लिए है, इसलिए आपको ये ख़ताब सुनवाता हूँ, मुलाजा करें। मेरे पिंडाल में कानी, रुखवान, त्राप, बिरवाला, उसके बाद आगे जितने भी गांव छप से, जमट से, उछड़ी से, रत्ती कीड़ी से, मोची कीड़ी से, दखनेर से, तोरे वाली से, हद्दो वाली से, मलो वाली से, आगे चलकर जमट से, आगे उछड़ी से, जंड के मेरे तमाम रुफ़क़ा इकराम, बिलखसूस ये जो मेरी बिरादरी के, कश्मीरी बिरादरी के जवान आए हुए हैं, वो चाहते भी हैं कि स्टेज पर अपनी मुकम्मल कश्मीरी बिरादरी के साथ, मतलब मलिक अदनान साहब हैं, राजा साहब बैठे हुए हैं, ये सारे इजहार करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा काफिला मुल्हिका गांव बंडर से आया हुआ है। मेरे बंडर के दोस्तों, हम आपकी हर खुशी गमी में इंशाल्लाह शरीक होते हैं। इसके बाद जब भी और इससे पहले भी आप पुकारते थे, हम हाजिर होते थे। मैं आपके दरमियान बैठा हुआ हूं और इंशाअल्लाह ताला ये आपसे वादा करता हूं कि जब भी आपने पुकारा, इससे पहले से बढ़कर शहीद सियालवी पहुंचे ना पहुंचे, आपका ये भाई जो 30 साल से आपके पास बैठा हुआ है, ये सर सीम खम का आपके पास पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, जो कुछ ऐसे दोस्त इंतहाई दूर दराज से आए हुए हैं, आज आप एक ऐसी जगह पर आया हैं, एक छोटी सी मिसाल देकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये एक ऐसा इलाका जंदाल है, एक ऐसी सरजमीन है और ऐसे ये मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे लीडर लोग हैं। दो गुज़िश्ता इलेक्शन की मिसालें, पिछला MNA का इलेक्शन, हमारे MNA साहब जब 6,500 वोट से पिंडी घेब से हार कर आ रहे थे, मैं मुबारक देता हूं आपको। जब मिठाल की सरजमीन पे पहुंचे तो यही मिठाल वाले, मेजर ताज साहब, मैं बताता हूं, मैं गवाह हूं कि मैं मिठाल मौजूद था। पिंड सुल्तानी वालों, ये वही सरजमीन है कि इन 3-4 यूनियन काउंसिलों में जंड आने तक मैंने उस MNA की 6,500 की शिकस्त भी खत्म की, और जब जंड में पहुंचा तो मैंने 2,000 लीड दिलवाई थी। और उससे पिछला इलेक्शन, उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ कि जब पिंडी घेब से निकले तो उस वक्त भी 5,500 वोट से आ रहे थे। मेरे कई दोस्त यहां पर गवाह होंगे। लेकिन वो MNA भी जब मिठाल की सरजमीन पर आकर उतरा तो वहां से चलकर यही सगरी था, यही कोटछज्जी था, यही मरियाला था, यही रंगली थी, यही पिंड सुल्तानी थी, यही थट्टी सीधा थी, यही कड़ी थी, यही डोकासाबाद था, यही लंगर था, यही चूरा था, यही डाक था, यही जंड था कि जब जंड पहुंचे तो फिर हमने 6,000 की लीड दिलवा दी। ये हैं जंड के लोग, ये हैं सरजमीन के बसने वाले लोग, ये हैं सरजमीन के मुहब्बे वतन लोग। और ये आज ये भी अफसोस से कहना पड़ता है, वो सारे लोग, वो सारे लीडर, यार ये जंड में हम इंसान नहीं है। ये मेरे मेजर साहब कह रहे थे कि मिठाल को याद रखना। मेजर साहब, मिठाल हम इंतहाई प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या हमें ये अफसोस नहीं होता है कि वोट जंड वाले दें, कामयाबी का जीना जंड वाले बने? क्यों जाते हैं पहाड़ से बाहर? आओ आज अपने गिरबानों में देखें, कहीं हमारे अंदर तो नहीं कोई कमी रह जाती, कहीं हमारी जुबान तो नहीं गुंग हो जाती, कहीं हम खामोश तो नहीं हो जाते जब इन बच्चों के लिए उठने की बारी हो। और ऐ बुजुर्गों और बूढ़े वो दोस्तों जो आए हुए हो, खुदा की कसम ये नौजवान नस्ल आपकी तरफ देख रही है। ये गिला करेगी आप पर, ये शिकवे करेगी आप पर कि हमें क्यों जन्म दिया था। क्या इसी वजह से कि पूरी जिंदगी 1947 से लेकर आज 2022 तक क्या हमारा एक ही काम है, हमारी एक ही ड्यूटी है कि हमने मुंतखब करना है। किसको करना है भाई? उसको करना है जो बैर से आएगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं वो रोड तक सारे जवान नजर आ रहे हैं, क्या ये अहलियत वाले नहीं है? ये सलाहियतों के मालिक नहीं है? बोलो इनमें क्या कमी है? किस चीज की कमी है इनमें कि इनको हम ना उठाएं, आगे ना लाएं?
क्या हम इस चीज के गुलाम हैं? मेरे प्रेस वाले दोस्तों, खुदारा आपकी भी ड्यूटी बनती है। आप मेरे सारे भाई हैं, इस जंग के लिए लिखा करो। ये सुबह उठकर हम कसीदे किसी और के लिए लिखना शुरू कर देते हैं। ये सुबह डेली उठकर मेरा एक न एक दोस्त किसी की कसीदा चुवाई कर रहा होता है। क्या ये हमारा काम रह गया है? मुझ समेत हम सब इसके गिल्टी हैं, हम सब फॉल्टी हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गलती पर हैं। मेरे प्रेस वाले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पहले मैं अपने आप को कहूंगा मैंने भी गलतियां की हैं। उधर दूर से एक आदमी आता है, हम फूलों के हार लेकर सामने हो जाते हैं। क्या जब वहां पर इस्तकबाल करते हैं उनके करें, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन क्या अपनी सरजमीन भूल जाते हैं? ये पाक मिट्टी हम भूल जाते हैं जंग की। इसका कोई हक नहीं है हम पर। ये कब जरखेज बनेगी? ये तब जरखेज बनेगी जब आपके जहन जरखेज बनेंगे। और अगर अब भी आपने गुलामी वाले जहनों को नहीं छोड़ा, तो शहीर सियालवी अगर आज कराची वाले जाए वहां पर इलेक्शन लड़े तो इसे कोई ममानत नहीं है। ये अगर लाहौर से इलेक्शन लड़े इसे कोई रुकावट नहीं है। इसके ये जो दो मरकजी दोस्त आए हैं, ये गुजरावाले ले जाए, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, ये वहां से इलेक्शन लड़ा सकते हैं। मुझे आज भी मालूम है कि कराची के बहुत बड़े सरमादार, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े सनतकार, बहुत ही अजीब पैसों वाले लोग इसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि कराची में आओ, हम आपको कराची से मुंतखब कराएंगे। जरा सोचो, ये क्यों कराची से एमएनए नहीं बनता? ये क्यों लाहौर से जाकर एमएनए नहीं बनता? ये क्यों पाकिस्तान के क्वेटा जैसे शहर से जहां 8000 वोट लेकर भी बंदा एमएनए बन जाता है, वहां क्यों नहीं जाता? वो इसकी मिन्नतें कर रहे हैं, आओ हम सारा खर्चा करेंगे, आओ हम आपकी कैंपेन करेंगे। हमें आप जैसे नौजवान की जरूरत है यार। अगर ये नौजवान उन तमाम तर्क की मिन्नतों के बावजूद, उन तमाम तर्क की ख्वाहिशात के बावजूद, उन तमाम तर्क के बुलाने के बावजूद, उन तमाम तर्क के सारे अखराजात उठाने के बावजूद इस जंग की सरजमीन पर सजदा रेज हो गया है, तो हम सारे फिर गुनहगार हैं। क्या हमारे ये बच्चे हमसे नहीं सवाल करेंगे कि बाबा पूरी जिंदगी गुजारी, मुझे भी उसी नहज पे लेकर चल पड़े कि सुबह उठो, गाड़ी पे बैठो, भाई बाबा कहां जा रहे हो? बेटा मैं वो दूर हमारा एक लीडर रहता है उसे मिलने जा रहा हूं। बेटा पीछे कहेगा यार ये जंड वाले सरजमीन में सारे नाहल बैठे। बेटी कहेगी बाबा किधर जा रहे हो? बेटा मैं मैट्रिक की सनद लेकर जा रहा हूं, कहीं आपको नौकरी मिल जाए। बाबा शाम को वापस आए हो, आ गए हो? हाँ बेटा गया था, मुलाकात नहीं हुई। यार उस वक्त मर जाने का मकाम होता है जब बेटी कहे ना कि बाबा क्या हुआ मेरे काम का, बाबा कहे बेटा गया था, मुलाकात नहीं हुई। और मेरा एक नौजवान दोस्त ये डिग्रियां उठाए हुए वो पार्लियामेंट की सरजमीन पर तपती गर्मी में, ठंडी हवाओं में ठटरता हुआ चक्कर लगा रहा हो कि एमएनए साहब बाहर निकलेंगे, शायद मेरी भी सुन ले। जब दूसरे दिन घर आता है, भाई पूछता है कि भाईजान आप गए थे, काम हो गया? हाँ भाई गया तो था, लेकिन वो रोड इतने लंबे थे कि मुझ तक पहुंच नहीं हो सकी। यार ये सारी बदनसीबियां हमारे लिए लिखी गई हैं। यार ये सारी किस्मत की महरूमियों के हम ही मोहताज हो गए हैं। ये सारी सतम जरीफियों के डेरे हम पर ही डाले गए हैं। ये सारी महरूमियां जंड के लिए ही हैं। यार ये मेरी माए बहने रुखवान वाली, ये मेरी माए बहने तोरे वाले वाली, ये मेरी माए बहने सिहाला वाली, ये मेरे माए बहने रत्ती कीड़ी वाली, ये मेरी माए बहने मोची कीड़ी वाली, ये मेरी माए बहने जब्बी वाली, ये मेरी माए बहने और कान से दूर दराज ठोकों वाली, या ये पूरी जिंदगी बेचारे गद्दों पर अपने पानी के घड़े लाकर दरिया की तरफ जाती रहेंगे कि कहीं पानी मीठा पानी मिल जाए। वो जंड वालों तुम्हारी जमीन से क्या पानी खुश्क हो गया है? गिरदो नवा वालों बताओ। मेरा आज एक गिला और से भी है कि ये मट्टी बेवफा नहीं है। जंदाल वालों इस मिट्टी ने बड़े बड़े तन्नावर दरख्त पैदा किए हैं। वो तन्नावर दरख्तों, इस मिट्टी से पैदा होने वालों, ये आज पुकार रही है, ये पुकार पुकार कर कह रही है कि मैंने तुम्हें लीडर बनाकर पैदा किया, मैं गर्मी में हूं, तुम तन्नावर दरख्त बन गए हो, मैं मोहताज हो गई हूं,
लेकिन फिर क्या, फिर यही होता है कि अगर मैं आज कहूं कि शहीद हैदर छोड़ो, यहां से कुछ नहीं होता, जाओ कराची चले जाओ, वहां से इलेक्शन लड़ना बड़ी आसानी से मैंने बन जाओगे, पार्लियामेंट में जाकर तकरीरें कर लेना। ये नहीं चाहिए। इन नौजवानों की आवाज बनिए। ये मैं उन बुजुर्गों को जो 40 साल से ऊपर जा चुके हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अब आओ खुदारा वक्त है, आओ खुदारा वक्त है। ये वक्त पुकार रहा है कि जिंदगी में मौका एक दफा मिलता है, बार बार नहीं मिलते। इसे जाया ना करो। आज अगर इस नौजवान को जाया कर दिया, याद रखना जो आपकी नस्लें अभी आ चुकी हैं, ये पूरी जिंदगी शायद कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी हिचकिचाएं, ये जाने से डरें कि यार वो हमारे बुजुर्ग कब्रिस्तान में अब चले गए, हमें क्या देकर गए हैं। इससे डरो इस वक्त से। अब वो दौर नहीं रहा है कि जब शुरू से दादाजी ने जो बात कही थी पड़पोते तक वो बात चली जाए। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब ये बच्चे पूछते हैं हमसे, अब ये हमसे सवाल करते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, हमें किस रास्ते पर चला के जा रहे हो, हमारी मंजिल का मुतय्यन कौन करेगा, हमारा रास्ता कौन हमें देगा। तो खुदारा मेरी आखिरी अपील उन बुजुर्गों से जो आए बैठे हो, जाओ अपने अपने इलाके में उन बुजुर्गों को ये पैगाम दो कि यार आप अपनी औलादों, अपनी नस्लों के लिए सोचना शुरू कर दें। किसी के लिए न सोचें, अपनी उन नस्लों के लिए सोचना शुरू कर दें, अपनी उन बेटियों के लिए सोचना शुरू कर दें, अपनी उन बूढ़ी माओं के लिए सोचना शुरू कर दें जो आज भी 4-4 घड़े उठाकर दरिया पे जा रही होती हैं, जो आज भी इंतजार होती हैं कि उस कुएं में मेरी बारी आएगी तो मैं पानी भरूंगी। आओ इस फर्क को हम भी समझते हैं। ये क्यों हमें पहाड़ से इस तरफ काला खट्टर और काला मलिक कहा जाता है और पहाड़ के पार जो है वो गोरे खट्टर और गोरे मलिक है। जिंदाल वालों सोचो, मेरे पठान आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों सोचो यार, तुम तो वो लोग हो छप वालों, हद्दोवाली वालों, कि तुमने 36 PhD पैदा कर दिए हैं हद्दोवाली के गांव में। तुमने बहुत बड़े सियासतदान नहीं, साइंसदान पैदा कर दिए हैं छप वालों। तुमने जर्नैल पैदा किए हैं। तो क्या हो, ये इनका हक नहीं है ये जो अभी 22 से 25 साल के नजर आ रहे हैं। तो मेरी आखिरी इस गुजारिश के साथ इख्तिताम की तरफ, इस उम्मीद से आपसे आखिरी अल्फाज कहने जा रहा हूं कि आज के बाद मेरे समेत हमने इन नौजवानों के लिए सोचना है, हमने इनका मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपने बेटों का मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपने छोटे भाइयों का मुस्तकबिल सोचना है। और आखिरी पैगाम वहां तक जहां तक एक आदमी भी आया हुआ है कि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ भाई मुख्तलिफ जो नजरियात रखते थे, वो ये नजर लिखाए बैठे थे कि मलिक अरशद हमीद शायद बाहर नहीं निकला है, शायद वो सामने नहीं आ रहा है, हम भी चुप बैठे हैं। तो मेरी ये गुजारिश उन तमाम तक पहुंच जानी चाहिए कि बाहर वो निकलता है जो दरमियान में न रहा हो, जो 30 साल से दरमियान में बैठा हो, उसे दर दर पे ठोकरें खाने की भी जरूरत नहीं होती। मैं इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वक्त आएगा जब मैं अपना कानी से सफर शुरू करके तो कीर शाह साहब के पास पहुंचूंगा बठियोड़ तक, और जिस दिन मैं रुकवान वो जो मेरे यहाँ बुजुर्ग आए हुए उनसे चलकर मैं खुंडा की सरजमीन पर इंशाल्लाह जाऊंगा, तो मेरे उन दोस्तों को जरूर पता चले जाएगा कि ये वही नौजवान है जो हारे हुए MNA को 6,500 में जंग में अगर लाकर जलवा सकता है। तो ये कोई बईद नहीं कि ऐसे नौजवानों को लाकर आपके सामने इंशाल्लाह कामयाबी का जीना न बनाए। अल्लाह ताला आप तमाम का हामी